हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो आज हम फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो हेडिंग दो, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, सुनना, ये आपका फिनॉल है, ध्यान देना। ये बेंजीन के ऊपर जब OH लगा रहता है उसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक, इसको रिएक्शन करवा देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो या तो क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, या तो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट 7, या तो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब फिनॉल को रिएक्शन करवा देंगे तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पारा बेंजोक्विनोन नाम। इस तरह से रहता है, इसका नाम है पारा बेंजोक्विनोन। इसको हम देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तुमको मालूम है कि इस तरह से कार्बन रहे, फिर C डबल बॉन्ड O रहे, फिर कार्बन रहे, तो उसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। क्या बोलते रहे बाबू? उसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। तो देखो तो यहाँ पर भी तो है, ये C है ना, C डबल बॉन्ड O है ना, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ भी कार्बन C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, C डबल बॉन्ड हो। तो इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं कंजुगेटेड डाइकीटोन। कंजुगेट क्यों है? डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड है। और दो कीटोन है, C डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, C डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, वजह सब में क्या है? कार्बन है। तो इसका नाम दूसरा है कंजुगेटेड डाइकीटोन। कंजुगेटेड डाइकीटोन। ठीक है, तो जब फिनॉल को क्रोमिक ऑक्साइड या सोडियम डाइक्रोमेट या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिनॉल क्या होता है? पारा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है इसका बात करते हैं अब मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, देखो सुनो, पहले सुनो, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो, सबसे पहले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिक ऑक्साइड या सोडियम डाइक्रोमेट, जिसमें ऑक्सीजन होता है ना, वही नेसेंट ऑक्सीजन देता है। जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेसेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो मान ले क्रोमिक ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन है, क्रोमिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, सोडियम डाइक्रोमेट में भी ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो मान ले क्रोमिक ऑक्साइड ले लिए। ये क्रोमिक ऑक्साइड सबसे पहले बाबू ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसको। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेगा? एटम के फॉर्म, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बाबू ये क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो बहुत सा नेसेंट ऑक्सीजन होगा, तो बहुत सा नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन आपस में क्या करता है? कंबाइन करके आपका O2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ये स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में देखें, ये स्टेप 1 तुम लिख सकते हो, ये स्टेप 1 लिख सकते हो। अब सुनना, स्टेप 2 में क्या होगा? अब फिनॉल आएगा, ध्यान देना। इस तरह से तुमको मालूम है क्या है? O के साथ क्या लगा हुआ? H लगा हुआ है। ये आएगा आपका ये ऑक्सीजन, ये वाला O2 में, O में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का एटम में कितना होता है? 8। कितना लेते हैं? 2 6 6 इसका वैलेंस है, तो 2 बॉन्ड है, इसका मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन लगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, 2 बॉन्ड बनने में 4, तो इसका 2 इसका 2, कितना इसके पास बच जाएगा? 4 बच जाएगा। इसके पास कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होता है फ्री रेडिकल क्लीवेज, इसको होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। मान ले A और B मिलके एक बॉन्ड बना हुआ है, तो B का भी एक इलेक्ट्रॉन, A का भी एक इलेक्ट्रॉन है।
अभी दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा, बोलेगा हम भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तुम भी एक ले लो, ठीक है। उसको बोलते हो होमोलाइटिक क्लीवेज, अलग अलग इलेक्ट्रॉन ले लिया, बांट लिया अपना इलेक्ट्रॉन को। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसको बोलते हैं बाबू होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। होमोलाइटिक क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूट जाना। तो ए के पास आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसी एक इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, या तो इसी को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसी बोल सकते हैं फ्री रेडिकल और ऑड इलेक्ट्रॉन। उसका सिंबल होता है इस तरह से, मछली का कांटा जैसा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, एक बॉन्ड ये वाला, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इस तरह से ध्यान देना। तो ये कैसा हो गया बाबू? ये ओ अब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। कितना इसके पास था? 2 4, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, उसके बाद 2 4, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ठीक है। इस तरह से कोई दिक्कत। जब ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, तो यहाँ पर भी क्या करेगा? यहाँ पर भी O और H के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और एक बॉन्ड है तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो टूट जाएगा इस तरह से। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। यहाँ पर भी कार्बन है, तो भाई कार्बन के साथ कुछ नहीं मतलब है, अच्छे ना। तो यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। ध्यान देना अभी कैसे होगा, यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, ध्यान देना। इस तरह से हो गया, ये आपका बॉन्ड टूट गया, O पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, H पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, H के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये कैसा हो गया? O सिंगल बॉन्ड, फिर 2 4 5, 2 4 5, इस तरह से टूट गया। लिखो यहाँ तक थोड़ा सा। उस एक बॉन्ड को अपना इलेक्ट्रॉन अलग अलग ले लेना, उसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। एक बॉन्ड बनने के 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी इलेक्ट्रॉन था, दोनों बंटवारा कर लिया कि हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बोले हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, टूट जाएंगे, उसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। अलग अलग इलेक्ट्रॉन ले लिया। चलो अब सुनो, दूसरा स्टेप में क्या हो, ध्यान देना, ध्यान दो। इस तरह से स्टेप 2 हो गया, तो अब स्टेप 3 लिख सकते हैं। स्टेप 3 देखो इस तरह से, ध्यान देना बाबू। देखो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपका O के पास एक इलेक्ट्रॉन, H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, क्या हो, ध्यान देना, ये जो बॉन्ड बना है बाबू, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इस तरह से यहाँ चला जाता है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल के यहाँ क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। अरे बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ देखो तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का यहाँ आएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा, देखो तो आपका इस तरह से, ध्यान देना। अब ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन गया। चलो अब यहाँ पर क्या बताओ, H पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, सिंगल क्या बन जाएगा? यहाँ बताओ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ऑलरेडी है। अब एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो यह क्या हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है? H पर एक इलेक्ट्रॉन है। चलो अब देखो क्या होता है, ध्यान देना। चलो देखो यह हुआ कैसे, ध्यान देना है। ओहो देखो यह हुआ कैसे, ध्यान देना, ध्यान देना कि मान लेते हैं इस तरह से था, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो इस तरह था ना बाबू, इस तरह था कि नहीं? ध्यान देना, इसी तरह था ना। आप सुनो सुनो, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आता, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आता, ध्यान देना। फिर ये बॉन्ड टूटता, फिर रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, एक इलेक्ट्रॉन ये आता। अब ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ एक बॉन्ड बन गया, बन जाता थी बॉन्ड, ये ख़त्म। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। वही पर वहाँ किए हैं, ठीक है। चलो
चलो, तो ये बन गया। अब सुनो क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पर तो बहुत फ्री रेडिकल है ना ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर बहुत नेसेंट ऑक्सीजन है, क्योंकि क्रोमिक ऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो बहुत सा नेसेंट ऑक्सीजन होगा। अब वो क्या होता है, ध्यान देना कि आपका ये बहुत सा नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो उसके पास, तो ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ पर कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक आ जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। कहाँ से आया, तो बोलोगे सर क्रोमिक ऑक्साइड तो बहुत सा नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो उसका एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। कितना से होगा बता, 2 4 कितना होगा, एक ऑक्सीजन कितना 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन में लेके एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ एक बॉन्ड बन गया। तो मालूम है कि एक बॉन्ड बनने के लिए आपका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसका 2 इसका, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या हो गया देखो, तो इस तरह से हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ पर क्या था, 2 H, इस तरह से H पर एक रेडिकल, या इस तरह दिखा सकते हैं, H पर एक इलेक्ट्रॉन था, उसको रेडिकल बोलते हैं। फिर रेडिकल यहाँ पर भी एक H पर एक रेडिकल था, फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। ध्यान देना, इस तरह से 2 4 5 6, इससे एक बॉन्ड बना लेगा एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक बॉन्ड बना लेगा, और ओवरऑल क्या बन जाएगा बताइए, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो लिख लो, यही इसका मैकेनिज़्म है कि आपका जब फिनॉल को जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो कैसे फिनॉल पारा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट होता है, उसी का थोड़ा सा मैकेनिज्म बात कर दिए। यहाँ पर बॉन्ड कैसे टूट रहा है, होमोलैटिक क्लीवेज, मतलब एक बॉन्ड से हम भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और तुम भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, उसको बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज। चलो समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं बाबू दूसरा रिएक्शन, इसमें कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस क्या होता है, कपलिंग, ध्यान देना, कपलिंग रिएक्शंस क्या है, इसमें डाइस का फॉर्म होता है, कलर का फॉर्म होता है। तो जब बेंजीन डाइजोनियम आयन को, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम आयन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ होता है N2+Cl-, इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम आयन है, बेंजीन डाइजोनियम आयन है। जब बेंजीन डाइजोनियम आयन को फिनॉल से रिएक्शन करते हैं, फिनॉल, मान ले फिनॉल इस तरह लिखते हैं, ध्यान देना, आपका बेंजीन है इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या लिखेंगे OH, और सब कार्बन में H है, प्लस यहाँ पर है, सब कार्बन में तो H, यहाँ H लगा दिए इस तरह से। इस तरह क्या बताओ, फिनॉल है, और इसको रिएक्शन करवाते हैं वीकली बेसिक मीडियम के साथ, या वीकली अल्कलाइन मीडियम। बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी कहते हैं। अल्कलाइन मीडियम मतलब वीक बेस रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका यहाँ से H, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, और दोनों आपस में जुड़ जाता है रिंग, मतलब वहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या हो जाएगा N, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, और N से ये रिंग जुड़ जाएगा इस तरह से डबल सिंगल डबल, ये क्या होगा OH होगा। तो ये N डबल बॉन्ड N को बोलते हैं एजो कंपाउंड। तो ये एजो डाइज बनता है, डाइज कलर, जिसका कलर होता है ऑरेंज। कैसा होता है बाबू, ऑरेंज होता है। इसका नाम है पूरा पारा हाइड्रोक्सी, का नाम है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नाम है। तो इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। जब बेंजीन डाइजोनियम आयन को फिनॉल से रिएक्शन करते हैं वीकली बेसिक मीडियम के प्रेजेंट में, तो एक कलर बनता है, एक डाइज बनता है, उसी का नाम है कपलिंग रिएक्शन, लिख लो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन। जब फिनॉल को रिडक्शंस करते हैं, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलो तो रिडक्शन जब करवाएंगे रे बाबू, रिडक्शंस करवाएंगे, ध्यान देना, तो ये आपका फिनॉल है, ठीक है, यहाँ पर OH लगा, जो रिडक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, ठीक है।
तो जब रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो देखना हर एक डबल बॉन्ड टूट जाता है और सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सब इस तरह से सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से सब डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और एक कार्बन का 4 बॉन्ड देखो, तो 4 बॉन्ड एक कार्बन का देखो 1 2 3, मतलब यहाँ एक H है, सभी कार्बन के साथ एक H है, 1 2 3, तो यहाँ भी एक H है। इसका देखो तो 1 2 3, मतलब यहाँ भी H है, सब में एक H होगा। ठीक है, सब में आप रिडक्शन करवाएंगे तो सभी डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन दिखाओ 4 बॉन्ड, दिखाओ इसका देखो 4 बॉन्ड 1 2, मतलब यहाँ 2H आ गया। यहाँ देखो तो 1 2 3 4 2H रहेगा। यहाँ देखो तो रे 1 2, मतलब यहाँ भी 2H, यहाँ पर देखो तो 1 2, यहाँ पे 2H, यहाँ देखो तो 1 2 3 4, यहाँ देखो तो 1 2 3, मतलब यहाँ पर एक H होगा। ठीक है, मतलब सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं, सिंपली इस तरह से ऐसे बनाओ और यहाँ क्या लगा दो, OH लगा दो। जब रिंग लगा रहता है तो क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसका नाम साइक्लो बोलेंगे। कितना कार्बन करेंगे, 6 कार्बन, क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेगा। साइक्लोहेक्सेन। और एल्कोहल लगा है तो एल्कोहल में ई क्वाटा क्या लगा, सफिक्स लगाते बाबू, OL लगाते हैं, तो लगा दो साइक्लोहेक्सानॉल हो जाएगा। कितना H लगा इसके पास, यहाँ 1 2 3 4 5 H है। और कितना लगा देखो तो यहाँ पर फिर से 1 लगा, इसमें 2 3 4 5 6 H लगा, तो यहाँ 3 लगा दो, और क्या 3H2 कर दो, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। लिख लो। दूसरा लिखो, जब फिनॉल को हम, या लिखो यहाँ पर रिएक्शन विथ जिंक पाउडर या जिंक डस्ट, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट या जिंक पाउडर। जब फिनॉल को, ये बहुत अच्छा रिएक्शन से, जब फिनॉल को हम, ये फिनॉल है, जब इसको रिएक्शन करवाते हैं हम जिंक पाउडर के साथ या जिंक डस्ट के साथ, तो फिनॉल आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपका बेंजीन बन जाएगा इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस यहाँ से ZNO निकलेगा। ठीक है, तो लिख लो। आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन बताएंगे फिनॉल में। उसके बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे हम तुम लोगों को ईथर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा देखो, आगे फॉरवर्ड करो। ठीक है, कमेंट भी करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।